तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ाओची ज़ोरो की तारीफ कर रहा होता है, लेकिन उसका साला युनबा भी वहीं पर होता है। युनबा उसे उन सभी के सामने जीजाजी कह देता है, जिससे यूरो उसे कहती है क्या तुम शादीशुदा हो, लेकिन तुम्हारी उम्र देखकर तो नहीं लगता। युनबा उसे कहता है इसकी उम्र सिर्फ 16 साल है और इसकी मेरी बहन के साथ शादी हुई है और मेरी बहन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पर ज़ाओची का ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वो उस लड़की ज़ोरो के ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर बात को संभालने के लिए कहता है अच्छा ठीक है, मेरी शादी के बारे में बस बहुत बातें हो गई, अब मैं तुम्हारे बारे में कुछ बात करता हूँ। ज़ाओची उसे कहता है तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम इस इलाके की नहीं हो, तुम यहाँ की नहीं रहने वाली। ज़ोरो भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। ज़ाओची उसे कहता है क्योंकि इस वक्त हम लोग न्यू मून किंगडम में है और न्यू मून सिटी का जो वेदर है वो बहुत ज्यादा खराब है और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत स्किन वाली लड़की को यहाँ पर डेवलप किया जा सके। जैसी खूबसूरत लड़की शहर की हो ही नहीं सकती, तुम किसी बाहर वाले शहर से यहाँ पर आई हो। ज़ोरो भी उसकी बातें सुनने के बाद शर्माते हुए साथ ही काफी ज्यादा खुश भी होती है और उसे कहती है ब्रदर युनची तुम ना सिर्फ हैंडसम हो बल्कि तुम्हारी बातें भी बहुत ज्यादा अच्छी हैं, तुम्हें तो बहुत ही अच्छे से मीठी मीठी बातें करना आती है, तुम बहुत ज्यादा प्यारे हो। लेकिन ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि तुम पहले से शादीशुदा हो। अगर तुम यहाँ पर पहले से शादीशुदा नहीं होते तो मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती थी। और साथ ही वो हंसना शुरू कर देती है, जबकि उसके साथ जो लड़का खड़ा होता है वो इसकी वजह से काफी ज्यादा जेलस होता है। ज़ाओची ज़ोरो से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी वाइफ के साथ मेरी बात हो चुकी है, मेरी वाइफ ने मुझे इजाजत दी हुई है, मैं अपने लिए जितनी चाहे उतनी वाइफ रख सकता हूँ, इसलिए उसे मुझसे कोई भी मसला नहीं होगा। ज़ोरो ज़ाओची से कहती है अच्छा ठीक है, अब मुझे एक जरूरी काम करने के लिए जाना है, तुमसे मैं बाद में बात करूंगी, तुम वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुमसे क्लास में मिलूंगी। जबकि हमारा ज़ाओची भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और पीछे से उसे बाय बोल रहा होता है। फिर साथ ही ज़ाओची सोच रहा होता है ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा रिफाइन है, के अंदर एरोगेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, सभी के साथ ये फ्रेंडली है और ऊपर से ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इस लड़की को रिजेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ज़ाओची अभी इस लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि उसी वक्त मूरोंग उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है लगता है कि तुम्हें अपने स्टेटस के बारे में कुछ भी नहीं पता, पहले तुम्हें अपनी औकात देखनी चाहिए, उसके बाद अपने पाँव फैलाने चाहिए। मैं तुम्हें एक बात अच्छे से समझा दूं, यहाँ पर इस अकेडमी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बात करने के लायक तुम बिल्कुल भी नहीं हो। तो ज़ाओची उसकी बात सुनने के बाद कहता है बिग ब्रदर मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम अपने स्टेटस को लेकर क्लियर नहीं हो, तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए, मैंने तो उस लड़की के साथ सिर्फ कुछ बातें ही की हैं, इस सब से तुम्हें क्या मसला हो सकता है। मूरोंग गुस्से के साथ घूरकर उसकी तरफ देखता और कहता अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, मुझे यहाँ पर अपने स्टेटस के बारे में क्लियरेंस नहीं है। ज़ाओची उसे कहता है क्या तुमने इस लड़की को देखा नहीं, ज़ोरो जब यहाँ से जा रही थी तो उसने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं और वो चुपचाप यहाँ से चली गई। तुम्हें लगता है कि तुम दोनों के दरमियान में कुछ है तो वो कम से कम तुम्हारी तरफ देखती या फिर तुम्हें अपने साथ लेकर यहाँ से जाती। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस लड़की को तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर उस लड़की की वजह से मुझसे जेलस हो रहे हो, तो मतलब तो यह है कि तुम्हें अपनी औकात के बारे में पता ही नहीं है। मूरोंग गुस्से के साथ ज़ाओची से कहता है तुम मेरी एक बात को याद रखना, ज़ोरो से दूर रहना, वो तुम्हारी वाली नहीं है, मैं तुम्हें दूसरी बार ये बात नहीं कहूंगा। और साथ ही वो भी गुस्से के साथ पीछे की तरफ मुड़ जाता है। उसे कहता है मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं तुम्हें इस न्यू मून अकेडमी से बाहर निकलवाने के, इसलिए बस एहतियात करना, देखती जाओ क्या होता है। मूरोंग के वहाँ से चले जाने के बाद युनबा ज़ाओची को बताता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा एरोगेंट है और इसका एटीट्यूड आसमान पर है क्योंकि इसका फादर सिटी का गवर्नर है। जीजा जी आपको इस लड़के से बहुत ज्यादा संभल कर रहना होगा क्योंकि ये बहुत ही तंग दिमाग का लड़का है, ये आपके साथ कुछ भी कर सकता है, हो सकता है ये आपको अकेडमी से निकलवाने की कोशिश करे। ज़ाओची उसे कहता है अच्छा तो ऐसी बात है कि ये यहाँ के गवर्नर का बेटा है, अच्छा ठीक है इन बातों को छोड़ो। फिर साथ ही वो उसे कहता है युनबा मुझे तुमसे किसी बारे में बात करनी है और ये बात बहुत ज्यादा सीरियस है, इस बात को ध्यान से सुनो। और ज़ाओची बड़े सीरियस अंदाज के साथ उसे कहता है उसके पास स्कूल के अंदर तुम मुझे अपना जीजाजी नहीं कहोगे। युनबा भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है तो उसका जीजाजी उसे कहता है यहाँ पर न्यू मून अकेडमी में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, अगर तुम मुझे सभी लड़कियों के सामने जीजाजी कहते रहोगे तो उनमें से कोई भी लड़की को मैं पटा नहीं पाऊंगा कि कोई भी लड़की शादीशुदा लड़के के साथ हुकअप नहीं करना चाहेगी। युनबा चिल्लाकर उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर किसी और लड़के को पटाने की कोशिश करोगे तो फिर मेरी बहन का क्या होगा, क्या तुम मेरी बहन को धोखा देना चाहते हो, मुझे नहीं लगता कि ये करना ठीक रहेगा। ज़ाओची उसे कहता है तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हारी बहन से मेरी इस बारे में बात हो चुकी है, तुम्हारी बहन को इस बात से कोई मसला नहीं है, उसने कहा था कि मैं अपने लिए जितनी चाहे उतनी लड़कियां पटा सकता हूँ। साथ ही ज़ाओची उसे कहता है तुम्हारी सिस्टर इस वक्त फ्रोस्ट पैलेस में जाकर ट्रेनिंग कर रही है और मैं इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि हम दोनों वापस दोबारा कभी मिल पाएंगे या नहीं। चलो मैं यहाँ पर तुम्हें मर्दों वाली एक बात बताता हूँ, इस दुनिया में जितने भी मर्द होते हैं उन सभी के सिर्फ दो ही ड्रीम्स होते हैं, उनके दो सपने होते हैं, तो इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करना, दूसरा पूरी दुनिया की औरतों के ऊपर राज करना। दुनिया के ऊपर राज करना ये तो हर एक का सपना होता है, इससे पता चलता है कि हम मर्द कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इस पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करने की ताकत रखते हैं, जबकि औरतों के ऊपर डोमिनेशन का मतलब ये है कि हम उनके साथ अच्छी मेमोरीज क्रिएट करें, जब भी हम दुखी होंगे तो हम किसी औरत के साथ अच्छे पल बिताए हुए याद करेंगे तो हम हैप्पी हो जाएंगे। युनबा उसे कहता है तो जीजा जी अगर मैं तुम्हें जीजा जी नहीं कहूंगा तो फिर मैं तुम्हें क्या कहा करूंगा। ज़ाओची उसे कहता है तुम मुझे
बॉस कह सकते हो, ब्रो कह सकते हो या फिर ब्रो युन कह सकते हो, कोई भी नाम चलेगा, बस मुझे जीजा जी मत कहना। युनबा उसे कहता है ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें जीजा जी नहीं कहूंगा बल्कि मैं तुम्हें बॉस कहूंगा जीजा जी। और साथ ही वो फिर से जीजा जी कह देता है। उसे कहता है मैंने तुम्हें अभी भी क्या कहा कि मुझे जीजा जी मत कहना। वो उसे कहता है ठीक है बॉस जीजा जी, मैं तुम्हें जीजा जी नहीं कहूंगा। वो दोनों इसी तरह बातें करते हुए आगे गुजर जाते हैं जबकि युनबा के दिमाग में कुछ भी नहीं बैठा। नेक्स्ट सीन न्यू मून मिस्टिक पैलेस का दिखाया जाता है, मेन हॉल का, जहाँ पर सारी की सारी फैमिलीज आने वाली है और यहीं पर चैलेंज होंगे। जाओची और युनबा भी वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि इन्हें भी बैंक्वेट पार्टी में बुलाया गया है। जाओची युनबा से कहता है यहाँ पर जितने लोग हैं ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं। वो उसे कहता है हाँ यहाँ पर जितने लोग हैं ये सभी लोग बाकी के सारे सेक्टर्स के एलीट बच्चे हैं। मास्टर सीकोंग भी वहीं पर बैठे होते हैं। वो इन दोनों से कहते हैं युनबा युनची तुम दोनों जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैंने तुम दोनों के लिए सीट्स रखी हुई है, यहाँ पर आकर मेरे पास बैठो। मास्टर सीकोंग उन दोनों से कहते हैं अगर यहाँ पर आपस में कोई कंपटीशन होता है, कोई मैचेस होते हैं तो तुम लोग बहुत ही क्लोजली देखना, तुम्हें इन मैचेस को देखकर ही काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। फिर तुम दोनों की कल्टीवेशन और तुम्हारी उम्रें सबसे ज्यादा कम है, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी फाइटर तुम दोनों को अपनी फाइट के लिए चूज करेगा। यहीं पर एक लड़की खड़ी होती है, वो जुनची के बारे में बात कर रही होती है। वो कहती है इस लड़के का नाम अभी भी मास्टर ने जुनची कहा, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा, लगता है कि ये यहाँ पर नया आया है। ऊपर से इनको देखकर तो लगता है कि मास्टर सीकोंग को ये लड़का काफी ज्यादा पसंद है जो उन्होंने इसे स्पेशली अपने साथ बिठाया है। वो लड़की आगे बढ़ती है और जाओची से पूछती है क्या तुम यहाँ पर नए हो, क्या तुमने अभी भी हमारे सेक्टर को ज्वाइन किया है। जाओची से कहता है हाँ मैंने अभी अभी हमारे सेक्टर को ज्वाइन किया है, मैं यहाँ पर बिल्कुल नया हूँ। जाओची हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उस लड़की के साथ बात करता है तो वो लड़की आगे से ब्लश करना शुरू कर देती है। फिर साथ ही कहती है ये लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है और ऊपर से ये अपनी बेसिक राम के फर्स्ट लेवल तक पहुंच चुका है। इसी वजह से मास्टर सीकोंग इस लड़के को यहाँ पर इस बैंक्वेट पार्टी में लेकर आए हैं। वो लड़की जाओची की तारीफ करते हुए कहती है युनची तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। जबकि यहीं पर युनबा की एंट्री होती है। युनबा उस लड़की से कहता है हाँ ये क्यूट तो होंगे ही क्योंकि ये मेरे जीजा जी हैं। ये बात सुनते ही वो लड़की बहुत ज्यादा चौंक जाती है। जबकि हमारा जाओची भी इस युनबा को अंदर से अंदर गालियां दे रहा होता है कि पता नहीं ये कब सुधरेगा, इसने फिर से मेरा चांस गवा दिया। जाओची बात को संभालने के लिए उस लड़की से कहता है मुझे लगता है कि तुम भी शादीशुदा होगी क्योंकि तुम भी बहुत ज्यादा प्रीटी हो और यंग हो। वो लड़की जाओची से कहती है नहीं मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाली, अभी तो मेरी एज ही क्या है, मैं सिर्फ 17 साल की हूँ, मेरा नाम होंग माई है। जाओची उसे कहता है अच्छा ठीक है, अगर फ्यूचर में मौका मिला तो फिर से बात करेंगे। फिर साथ ही वो युनबा की तरफ देखता है और उसे घूर कर कहता है युनबा ये तुमने क्या किया। युनबा उसे कहता है ब्रदर प्लीज मुझे माफ करना, मेरे मुंह से निकल गया। तो यहीं पर हमें एक सेक्टर वालों को दिखाया जाता है जिनका नाम आयरन स्पीयर सेक्टर होता है। आयरन स्पीयर सेक्टर के लोग न्यू मून सेक्टर पैलेस के काफी अच्छे दोस्त हैं। तो उनके लीडर यहाँ पर आए होते हैं अपने बेटे को लेकर। वो नए लीडर को यहाँ पर मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। नए लीडर भी उनके साथ काफी अच्छे से हंस कर बातें कर रही होती हैं। वो उनसे कहते हैं प्लीज लीडर कीन हमें माफ करना कि इस पार्टी में मैं अपने बेटे को बिना बुलाए लेकर लाया, आपको इस बात से कोई इतराज तो नहीं है। लीडर उसे कहते हैं आयरन स्पीयर सेक्टर वालों को तो हमेशा से यहाँ पर वेलकम किया जाता है। एल्डर कीन उसे कहते हैं तुम यहाँ पर पर्सनली मुझे कंग्रेचुलेट करने के लिए आए हो, बात मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, तुम हमारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, तुम अपने बेटे को लेकर आए हो, मैंने तुम्हारे बेटे को देखा है, इसका एटीट्यूड काफी ज्यादा अच्छा है, फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा जीनियस बनेगा, इसलिए प्लीज अपने बेटे के साथ वहाँ पर बैठो, अपनी सीट के ऊपर बैठ जाओ। जुनबा जाओची से कहता है जीजा जी यहाँ पर आयरन स्पीयर सेक्टर, इसके अलावा जाओ क्लैन की साइड ब्रांच फ्लेमिंग स्काई सेक्टर के अलावा 5 और पावरफुल सेक्टर्स हैं जो कि हमारे सेक्टर से ज्यादा पावरफुल हैं। आयरन स्पीयर सेक्टर भी उनमें से एक है। जाओची से कहता है लेकिन ये आयरन स्पीयर सेक्टर के लोग तो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और ये हमारे एल्डर किन के साथ काफी अच्छे से बात कर रहे हैं। जुनबा से कहता है आयरन स्पीयर सेक्टर हमारे सेक्टर का काफी अच्छा दोस्त है, इन दोनों एल्डर्स में काफी अच्छी दोस्ती है और ये हमेशा से एक दूसरे के दोस्त ही रहे हैं, वजह से बाकी के सेक्टर्स के मुकाबले में आयरन स्पीयर सेक्टर वाले हमारी इंसल्ट नहीं करते। फिर साथ ही वहाँ पर एक बूढ़े एल्डर आते हैं। जुनबा कहता है इसका नाम यन जी जाई है जो कि ग्रेट एल्डर है क्लाउड सेक्टर का, और ये भी यहाँ पर हमारे एल्डर किन को कंग्रेचुलेट करने के लिए आया है। वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए बहुत सारे सेक्टर्स के लीडर्स आते हैं जो कि एल्डर किन को यहाँ पर कंग्रेचुलेट करने के लिए आए हैं। और फिर नेक्स्ट में यहाँ पर जाओ क्लैन की साइड ब्रांच से जाओ लूचेंग आता है, वो भी यहाँ पर एल्डर किन को कंग्रेचुलेट करने के लिए आया है। इसी जाओ लूचेंग वहाँ पर आता है। सभी लोग कहते हैं ये तो जाओ लूचेंग है जो कि जाओ क्लैन की साइड ब्रांच से है। सभी लोग कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुनबा भी उसकी बहुत सारी तारीफें करता है। जाओची से कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि ये बंदा वाकई में यहाँ पर खड़ा है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, हालांकि इसको जाओ क्लैन की साइड ब्रांच में नंबर 1 कहा जाता है। हालांकि इसकी उम्र भी सिर्फ 16 साल है, लेकिन ये अपने बेसिक राम के 10th लेवल तक पहुंच चुका है और बहुत ही जल्दी अपने ट्रू राम में पहुंचने वाला है। तो जाओची जुनबा की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है इसकी उम्र 16 साल है और ये अपने 10वें लेवल पर है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसी वजह से ज़ूरू काफी ज्यादा परेशान लग रही है क्योंकि उसकी उम्र के ग्रुप में यही वो लड़का है जिससे उसकी फाइट हो सकती है, लेकिन वो भी इससे फाइट नहीं जीत पाएगी। पूरा क्योंकि यहाँ पर हमारे स्कूल की नंबर 1 स्टूडेंट है, दोनों नंबर 1 आपस में भिड़ेंगे तो कौन जीतेगा, इसी वजह से ज़ूरू काफी ज्यादा परेशान लगती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 25 का एंड करेंगे।
नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पर चैलेंजेस को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सभी लोग एक दूसरे को चैलेंज करेंगे और फाइट्स करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।